अलीगढ़ सहित पूरे देश में 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इसी कड़ी में मतदान से ठीक 20 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सतीश गौतम के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोलते हुए मोदी सरकार की सरकारी योजनाओं का गुणगान कर जमकर व्याख्यान किया गया। साथ ही उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि मोदी का प्रतिनिधि और सतीश गौतम बनकर के भाजपा लोक दल के कार्यकर्ता के रूप में राजभर पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी का कार्यकर्ता प्रतिनिधि बनकर के लोगों को घर घर जाना है, एक एक वोट को भाजपा पार्टी की झोली में लेकर के कमल खिलाने का काम करना है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर तंज करते हुए कहा कि उन्हें तो प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, विपक्ष के प्रत्याशी रोज बदल रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम लला ने भी अयोध्या में होली खेली है। 2014 और 2017 से पहले ये सपना था, लेकिन अब ये हकीकत बनी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, देखो हम राम को लाते ही नहीं है, बेटी और व्यापारी के लिए भी खतरा जो बनता है उसका वह राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। कहा कि प्रभु राम का नाम लेकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब कोई समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका भी राम नाम सत्य भी तय है। जिस तरह से आज आपको एक तूफान बनाकर छाया करके चले गए, ये महाराज जी आपकी, ये महाराज जी आपकी कृपा, आपकी बदौलत। और मैं तो महाराज जी आपका हनुमान हूँ, मैं तो महाराज जी आपका हनुमान हूँ। जब आपने मुझे गोरखपुर आपके साथ में 3 दिन हुआ लगातार आपके चरणों की सेवा के लिए, ये आशीर्वाद हमेशा आपका मुझ पर रहा, ये हमेशा आशीर्वाद रहा है। हनुमान अपना काम कर रहा है और महाराज जी आप राम के रूप में मुझे हमेशा दोनों हाथों से आशीर्वाद आपके बाद भी महाराज जी आपने इस जनता की मांग को देखते हुए, जनता की मांग को देखते हुए उन्हें तीसरी बार प्रत्याशी बनाने का काम किया है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप मेरी जनता से जो महाराज जी ने अपेक्षा की है, जो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है, जनता उसे 4 लाख पार करके आपके चरणों में समर्पण करें। आज आप लोग यहाँ पर आए, पुनः मैं सभी के चरण वंदन करते हुए इस पावन धरा को, जिसको 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में शिवनारायण पंडित, मंगला सिंह जी और महताब सिंह जी ने अपने तेजस्वी नेतृत्व में प्रथम स्वतंत्र समर को एक नेतृत्व दिया था, इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबके उत्साह के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। दूसरे चरण में आपको अलीगढ़ में भी मतदान करना है। देश के अंदर जो आवाज आ रही है, पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, उन ऐतिहासिक कार्यों को ध्यान में रख करके पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की दृष्टि से इस 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। पहली बार है जब चुनाव चल रहे हैं, लोगों को कयास लगाने की आवश्यकता नहीं, परिणाम के बारे में लोग पहले से निश्चिंत हैं, पहले से तय है, लोगों में पहले से तय है। पहला चुनाव होगा ये जब लोगों ने तय किया है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। पूरे देश के अंदर, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सहारनपुर हो, अलीगढ़ हो, अभी मैं बागपत से आ रहा हूं, बागपत में भी यही आवाज है और बलिया में भी यही आवाज है। बहनों और भाइयों,
ये आवाज वैसी नहीं है। हमारा भारतीय समाज, अगर किसी ने हमारे लिए 2 कदम कोई चला है तो हम भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ऋण होने के लिए उसके लिए 4 कदम चलने का प्रयास करते हैं। और यही तो है समाज, यही हमारा संस्कार है, यही हमारी परंपरा है। और इन्हीं सब संस्कारों के कारण सम और विषम परिस्थितियों में हम दुनिया के सामने अडिग रूप से खड़े रहे, लड़ते रहे, बढ़ते रहे। दुनिया में तमाम परंपरा और संस्कृति नष्ट हो गई, हमारा समाज खड़ा रहा, हमारा देश अपनी अजेय यात्रा को लेकर के लगातार बढ़ता रहा। और आज मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। हमसे बड़ा सौभाग्य कौन होगा? हम नए भारत को देख रहे हैं, एक ऐसा भारत दुनिया में जिसका सम्मान है, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, एक ऐसा भारत आतंकवाद, नक्सलवाद समाप्त हुआ है, एक ऐसा भारत जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिक कार्य हो रहे हैं। कोई जानता था ये गाजियाबाद से अलीगढ़ का ये मार्ग 6 लेन का मार्ग ये बनेगा? कोई सोचता था? आज से 10 वर्ष पहले सपना था, लेकिन आज ये आपके सामने हकीकत है। कोई सोचता था इतनी बड़ी फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री यहां लगेगी यूपी में, फैक्ट्री 17 के पहले सपना था, आज हकीकत है। कोई सोचता था, कोई सोचता था, कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, आज कर्फ्यू से मुक्त भी हुआ है और कांवड़ यात्रा भी धूम धड़ाके से निकल रही है। बहनों और भाइयों, पर्व और त्योहार कोई भी हो, शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से संपन्न हो रहे हैं। उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश उपद्रव के लिए नहीं, आज उत्सव प्रदेश बन गया है। उत्सव प्रदेश, कहीं रामोत्सव, कहीं रंगोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव, कभी दीपोत्सव, कहीं कृष्णोत्सव। उत्सव ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। ये नया उत्तर प्रदेश, कोई सोचता था कि गरीबों को फ्री में राशन मिल पाएगा? कोई सोचता था गरीब की सिर को ढकने के लिए छत मिल पाएगा? कोई सोचता था गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा? कोई सोचता था कि हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर भी सम्मान प्राप्त करेंगे? कोई सोचता था इस अलीगढ़ में हार्डवेयर के लिए जो जाना जाता था, इनके पास हुनर था, लेकिन इसे सम्मान मिलकर के भारत की रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम अलीगढ़ बनेगा, डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड अलीगढ़ में बनेगा। ये एक सपना था, आज हकीकत है। और अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय भी बनेगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनेगा। लेकिन आज हकीकत है बहनों और भाइयों, हकीकत है। और यही नहीं, श्रमिकों के बच्चों के लिए आपको देखना है, श्रमिक और अनाथ बच्चों के लिए कैसा स्कूल चाहिए। अटल आवासीय विद्यालय यहीं बना है, मैं भी देख रहा था ऊपर से, और मैं चाहूंगा एक बार जाके जरूर देखिए। हम उत्तर प्रदेश को और देश को कहां ले जाना चाहते हैं, आप देखिए कैसे यहां पर अटल आवासीय विद्यालय है और आज देखता था। आप याद करिए, बरसाना और वृंदावन की होली पहले इस रूप में नहीं थी, हमने आज उसको वर्ल्ड क्लास की बना दी। दुनिया आज वहां आती है, आप जाइए ना, देखिए वहां
इस बार बरसाना में 10 लाख लोग होली के दिन वहां आए थे। 10 लाख लोग होली के दिन, और नहीं 17 के पहले बामुश्किल 20-25 हजार लोग आ पाते थे। 10 लाख लोग इस बार साक्षी बने हैं वहां के होली के। कभी बरसाना में, कभी नंदगांव में, कभी गोकुल में, कभी वृंदावन में, कभी गोवर्धन में। ये सभी हर दिन 15 दिन तक ये चलता था। और वहां पर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यही गाना गाया जाता था, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, यही लोग खेलते थे। लेकिन मैं अफसोस करता था कि रघुनंदन प्रभु राम को होली खिला रहे, लेकिन प्रभु राम तो अयोध्या में विराजमान है ही नहीं। और बहनों भाइयों, 500 वर्षों के बाद रामलला ने भी अयोध्या में होली खेली है। ये सब सपना था। 14 के पहले और 17 के पहले सब सपना था, आज ये हकीकत बनी है। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं, राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। और इसीलिए हमारा कहा जाए बहनों और भाइयों, जो 10 वर्ष पहले सपना था आज वो हकीकत बना है। इसलिए बना है, आपके एक वोट की कीमत ने बनाया है। एक वोट गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता था, अराजकता और उपद्रव के आकंठ में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। हमारा ही वोट, हमारी बेटी और हमारा ही नौजवान उसकी चपेटे में आता था। वोट हमारा, तो पाप के भागीदार तो हम ही को बनना है जब गलत लोगों को हम देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं, एक वोट आपने मोदी जी को दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाते हुए दिख रही है। आप देखो ना, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ये भी बन रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, निवेश, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये फैक्ट्रियां देख रहे होंगे। वंडर सीमेंट की कितनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है। और चीनी मिल भी आएगा भैया, चिंता मत करो, वो भी हम ही लोग लेके आने जा रहे हैं। गन्ना बोना शुरू करो, चीनी मिल भी हम ही लोग लगाएंगे। चीनी मिल भी हम ही लोग लगाने जा रहे हैं, चिंता मत करो। और इसलिए हम लोग कह रहे हैं, पिछली सरकारों ने चीनी मिलों को बेचा था और 5-5, 7-7 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करते थे। और बहनों भाइयों, आज 120 चीनी मिलों को चला रहे हैं। जब हमारी सरकार 17 में आई थी, जब 2017 में सरकार आई थी, मात्र 115 चीनी मिलें थी। आज 120 चीनी मिलों को चला रहे हैं यूपी में। चौधरी चरण सिंह जी की जन्मभूमि की, कर्म भूमि की चीनी मिल रमाला चीनी मिल का पुनरुद्धार हमारी सरकार ने करवाया है। नई चीनी मिल हमने वहां पर दी है। और यही नहीं, पहले गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान 5 वर्ष और 7 वर्ष तक में होता था। आज हमने सुनिश्चित किया 120 में से 105 चीनी मिले एक सप्ताह में गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। 15 चीनी मिले ऐसी हैं जिनके भुगतान में थोड़ी लेट है, उसमें भी पेच कसा जा रहा है, क्योंकि पेच थोड़ा इतना कसना चाहिए कि टूटने न पाए। मिल भी चलाना है, क्योंकि अन्नदाता किसान का हित तो तभी होगा।
और हमने चीनी मिलों को ऐसा कसा है, क्योंकि लोगों को पहले से लगता था कि अपराधियों का कुछ नहीं होगा, लोग अपराधियों को मेहमानन करते थे। हमने कहा इन अपराधियों को तो जीना आराम कर देंगे, गली में तख्ती जरूर लटका देंगे। आपने देखा ना, लटका ना, ये लोग बोलते थे पहले, कहते थे रे कुछ नहीं होगा इनका, कैसे कुछ हो पाएगा। लेकिन इसलिए भाइयों बहनों, यहां बोला कम जाता है, परिणाम रिजल्ट देते हैं, और उसी रिजल्ट के लिए आए हैं फिर से। मोदी जी ने जो करके दिखाया है 10 वर्ष में, यही मोदी की गारंटी है। देख रहे हैं ना, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को फ्री में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, 2.5 करोड़ गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन। बहनों और भाइयों, कांग्रेस विकसित तब होगा जब अलीगढ़ भी विकसित होगा। विकसित जब होगा, और विकसित तब होगा जब यहां पे मां लक्ष्मी का प्रतीक कमल खिलेगा। कमली खिलाने के लिए हम लोग आए हैं, पूरा मंच कमली खिलाने के लिए आया है, और मुझे लगता है इस मंच से ज्यादा आग्रही कमल खिलाने के लिए आप सब होंगे। मानता हो ना, है ना, सहमत है ना? और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, यहां सुरक्षा भी है और समृद्धि भी है, यहां आजीविका है तो आस्था का सम्मान भी है, यहां उपद्रव नहीं उत्सव है। और इसीलिए आपके कहने के लिए आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। पहले 3 वर्ष में ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, अन्नदाता किसान हो या हस्तशिल्पी हो, महिलाएं हो या फिर गांव का एक सामान्य किसान, इन सब के हितों के लिए बेहतर तरीके से कार्य हो पाएगा। और इसी के लिए हम सब आपके पास आए हैं। हम मानते हैं श्री सतीश गौतम तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 5 साल आप दौड़ाइए। चुनाव के दौरान प्रत्याशी घर घर नहीं आ पाता, क्योंकि सीमित 14 दिन के अंदर चुनाव लड़ना होता है, और उन दिनों में उनके लिए कह पाना कि घर घर आएंगे, गांव गांव आएंगे, संभव नहीं होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के, सतीश गौतम बनकर के, भाजपा और लोक दल के कार्यकर्ता के रूप में, राजभर पार्टी और अपना दल के कार्यकर्ता बनकर के, निषाद पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के, प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाना है। एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में लेकर के कमल खिलाने का काम करना है। और अब तो और भी अच्छा हो गया जी, अब तो सभी लोग मिलकर के हर ओर, यानी विपक्ष को तो प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, रोज चेंज हो रहे हैं, रोज ही चेंज हो रहे हैं। मैं एक दिन समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान पढ़ रहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करें। अरे कौन सा समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं? एक ही परिवार के सभी लोग हैं, कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कोई महामंत्री है, एक ही परिवार के सभी लोग हैं। ये क्यों नहीं बोलते हुए परिवार के अंदर बैठ के हम तय कर लेंगे? बहनों और भाइयों, हम सबको अभी से लगना है, घर घर जाना है। 26 अप्रैल को आपकी वोटिंग होनी है, और 26 अप्रैल की तैयारी के लिए आपके पास चुनाव प्रचार के लिए मात्र 20 दिन का समय है। इन 20 दिनों के अंदर 19 दिन ही आपके पास हैं, क्योंकि 23 की शाम को, 25-24 की शाम को प्रचार बंद हो जाएगा।
और अभी से लग करके प्राण से जुट करके मोदी जी के प्रति, देश के लिए उन्होंने जो किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम सब कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे मेरी विनम्र अपील होगी, सतीश गौतम को इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण होगा। पिछली बार जितने वोट से जीते और पिछले 2 बार का जो वोट उनका हुआ है, उन दोनों को मिला करके जितनी बढ़त थी दोनों बार, उन दोनों की संयुक्त बढ़त बना करके आप उतने से उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। सभी लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? तो मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की। जहां तक मेरी आवाज जारी है, थोड़ा हाथ खड़ा करके बोलिए, दोनों हाथ मुट्ठी बांध करके जय घोष के साथ बोलिए। आपकी आवाज पूरे अलीगढ़ में पहुंचनी चाहिए भैया, पूरे अलीगढ़ में पहुंचनी चाहिए और अलीगढ़ के साथ साथ हाथरस तक भी पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी ना? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम।